हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, गुड इवनिंग। देखो बेटा, एक बात, बहुत काम की बात बतानी है मुझे आज बेसिकली। हाँ, हेलो हेलो, बिल्कुल सही बात है। आवाज आपको आ रही होगी, सारी बात ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक काम की बात समझा देता हूं। काम की बात यह है कि एक लेक्चर अब जो है आपको वापस रिदम में आना है। ठीक है, तो जितने भी पुराने बच्चे थे और जितने भी नए बच्चे थे, मुझे लगता है कि अब वो सेम लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ठीक है, और पुराने बच्चे हैं वो भी ये चाहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहले वाले रिदम के साथ पढ़ाओ, जो लास्ट ईयर आपने हमें मतलब छोड़ा था, या जहां पर आप छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट करो। राइट, तो भाई अब हमारा रिदम थोड़ा सा इंप्रूव होगा और आप लोगों को डिस्टरबेंस कम से कम फैलाना है, क्योंकि मेन मोटो हमारा नीट का सिलेक्शन है। ठीक है, अब कोई बकवासबाजी नहीं है, सिर्फ कंटेंट की बात होगी। अब बात सुनो भाई, आज कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यह रिएक्शन पढ़ाई थी, रिएक्शन ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड टू एल्कीन। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? और शॉर्ट में मैंने एक बात भी लिखवाई थी भाई, कि अगर आपके पास कोई भी एल्कीन होती है, मान लीजिए ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये HX के साथ रिएक्शन करती है। राइट, मैंने आपको शॉर्ट में यह भी बताया था बेटा कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। अब मैं आपको एक सिंपल ही बात बताना चाहूंगा, वो क्या है जरा देखो। वो मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखनी एक छोटी बात, न्यूक्लियोफाइल जो होगा बेटा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो मैंने पहले ही बोल दिया, ओहो गलती मुझसे ही हो गई। आप मुझे बताइए कि जो एल्कीन होती है ये न्यूक्लियोफाइल होती है या इलेक्ट्रोफाइल? आप लोगों को मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, वो क्या बताई थी कि कोई भी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल है। क्या हो गई बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप खुद सोचो, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? HX। अब HX के पार्ट दो पार्ट हैं, एक है H प्लस और एक है X माइनस। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, ये बात हम जानते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल को शादी करनी है, वो शादी करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, यहां पर H प्लस का पहले अटैक करोगे। अब H प्लस का अटैक इस तरीके से करना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने। अब चाहे आप H इधर दे दो तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा, जिधर भी डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे आप हाइड्रोजन जोड़ोगे, पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले पे जाएगा। तो यहां पर CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब मुझे बताइए, ये कार्बोकैटायन एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्या इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट हो सकती है? बोलिए, क्या इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट हो सकती है? मुझे बताइए। आपको ध्यान रखना है कि सर अगर मैं इधर से हाइड्राइड शिफ्ट भी करता हूं तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो आने वाला बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर इसके साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2X। ऐसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है भाई। ठीक है, ऐसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। अब आपको छोटी सी बात जो समझनी है, मेन मोटो ये है, देखो पहला पॉइंट क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX एसिड इज एन। कैसी रिएक्शन होगी बेटा ये? अगर इस रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला एक इलेक्ट्रोफाइल है, देखो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला एक इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस पहले स्टेप में, तो हम शब्द लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक, कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है।
दूसरी चीज, जब हम कभी भी इस एल्कीन को देखें और हम एंड प्रोडक्ट को देखें तो हमने एल्कीन के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ा है। अगर हमने एल्कीन के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या होगा बेटा इस रिएक्शन का नाम? कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स एसिड इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आएगा। क्योंकि ध्यान से देखो, हमने इस रिएक्टेंट में कुछ ऐड ही किया है, हमने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करा, हमने कुछ एलिमिनेट नहीं करा, सिर्फ एडिशन किया है। ठीक है। दूसरी चीज होगी, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स। टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में होती है बेटा। पहला स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है कि नहीं भाई? H प्लस अटैक करता है तो कार्बोकेटायन बनता है। तो हमारे पास पहला स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। और दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बिकॉज एक्स नेगेटिव तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ही हुआ। नोट करिए बिना बकवास करे हुए। आज आपको आज की क्लास के बाद ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी अगर तुम बिना बकवास करे काम करते गए तो। हां, लिखना है, पूरा लिखना है बेटा वापस। यहां तक नोट करो बेटा, लिखने का भी प्रॉपर समय मिलेगा, लिखने का भी समय मिलेगा, चीजें समझ में भी आएगी। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा बेटा फिर नीट मत देना। ठीक है, डन। अब ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा? एक बार देखो, सीधी बात है, मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक सिंपल एक लड़का है और वो लड़की से प्यार करता है। अब उसका दोस्त उसको क्या कहेगा? लड़के को ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मेरा दोस्त तो बड़ा लड़केबाज है। लड़के को तो ये कहेगा कि लड़की बाज है। अब लड़की को कहेंगे कि भाई लड़का बाज है। उल्टा है, यानी जो जैसा होता है वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो सेम टू सेम यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कैसा हुआ? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए रिएक्शन का पहला नाम क्या लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रोफिलिक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसके अंदर ऐड ही करा है। तो मुझे यह बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए, राइट? क्योंकि खुद में ये न्यूक्लियोफाइल है तो अट्रैक्ट किसको करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। क्लियर है ये बात भाई? खुद में ये न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट किसको करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब मैंने रिएक्शन करवाई तो ये दो स्टेप में हुई। पहला कौन सा हुआ बेटा? पहला स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले आपने कार्बोकेटायन बनाया और दूसरे स्टेप में आपने क्या काम करा? इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दिया। ठीक है, अब जरा देखिए भाई तीसरी चीज अब आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन या स्टेबल कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपको मैंने एक बात समझाई थी पूरी केमिस्ट्री के अंदर, मैंने ये बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है और वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अच्छा अभी बैक करना है क्या? अभी नोट नहीं किया क्या? कर लो भाई नोट आराम से, कोई बात नहीं, नोट करो, आराम से करो। मुझे लगा तुमने कर लिया तभी आंसर दे रहे होंगे। करो करो बेटा करो, कोई बात नहीं। कर दिया बेटा, कर दिया। अब लिखो जल्दी से।
अगर आपने नोट कर लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना नोटेड, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। डन, बहुत बढ़िया बेटा, डन। अब देखिए इसने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और मैंने एक आपको यह भी बात बोली थी कि जिन जिन रिएक्शनों में कार्बोकेटाइन बनता है वो रिएक्शन, है ना, वहां पर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो ध्यान रखना है बेटा, इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस। फोर्थ पॉइंट लिखिए भाई फटाफट। अगर आवश्यकता पड़ी तो कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप ही होता है बच्चों। अब भाई मुझे यह बात बताइए, अगर आपने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखे होंगे तो वहां पर मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ाया था, और पुराने बच्चों को तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में महारत हासिल है। आपको रीअरेंजमेंट तो आती होगी ना। एग्जाम्पल नहीं बेटा, आज हर तरह की रिएक्शन तुम्हारे सामने आएगी, ठीक है। चलिए ये नोट हो गया। पहली रिएक्शन देखिए बेटा क्या होगी। पहली रिएक्शन हमें दे रखी है कि भाई CH3 CH3 CH2 प्लस HCl। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारे पास क्या है बेटा जी, HCl। अब HCl के पास सबसे पहला काम होगा मेजर प्रोडक्ट बनाना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं आती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हर चीज सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें बस समझ में आना चाहिए यार। देखो भाई, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये टॉपिक डालो फटाफट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। फटाफट टॉपिक डालो बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ अभी समझ में आ जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक बात समझनी है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक तो ये हो गया CH3 पॉजिटिव, और दूसरा मेरे पास सॉरी CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH CH3 पॉजिटिव, और CH3 CH3 और भाई CH3 पॉजिटिव। अगर मैं कभी भी इन तीनों कार्बोकेटाइन में, मैं बेटा बता रहा हूं, आप बस पढ़ते जाओ, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों कार्बोकेटाइन की डिग्री चेक करूं तो ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताइए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होगा बेटा, इन अगर सब में देखा जाए। यस, आप कह रहे हो सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। यस, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है छोटी सी, रीअरेंजमेंट कैसे करोगे आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी पॉसिबिलिटी होगी तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज होना चाहेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज होगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो, है ना, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो, या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और इस दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। इस दुनिया में हर चीज क्या चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो यही कारण होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। यस, रीजन भी सही है, हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही बेटा। तो भाई सबसे पहले आप लोग यहां इस वाली स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है वो नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा।
उसके बाद मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। यस, बिल्कुल सही बात बेटा सागर मिश्रा, ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पेशेंस के साथ करना है, 2-3 दिन लगेंगे भाई वापस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, क्योंकि बहुत ही इस बैच में अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, नोटेड। अब देखो बेटा, जो नए बच्चे हैं वो भी कोशिश करेंगे और जो पुराने बच्चे हैं वो भी प्लीज वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर अगर मेरे पास ये कार्बोकटायन है CH3 CH2 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। समझते जाओ बेटा, 1 डिग्री या 2 डिग्री है, सोचो। आप कहोगे सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकटायन है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। जब कभी भी आपके पास कोई कार्बोकटायन होगा तो उसके आसपास वाले कार्बन को देख लेना, और यदि उसके आसपास वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हुआ, कोई भी हाइड्रोजन या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हुआ, तो वो हाइड्रोजन आप ऐसे समझ लेना, ऐसे कि भाई एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन उनमें से इसको दे देना, और जिसके पास वैलेंसी पूरी हो जाएगी उसके पास तो हाइड्रोजन चला गया, लेकिन जहां से हाइड्रोजन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन। तो CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। ध्यान से देखो फिर से कि अगर मेरे पास ये कार्बोकटायन था CH3 CH2 CH2 और ये 1 डिग्री कार्बोकटायन था, मैंने क्या काम किया, एडजेसेंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन देखा, तो मैंने उस हाइड्रोजन को इधर लेके चला गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकटायन क्या बन गया बेटा जी, 2 डिग्री। देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकटायन में 2 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है कि ये रीअरेंजमेंट क्या हो सकती है बेटा, पॉसिबल है। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगी, पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। आप मुझे बताओ ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, क्या इसको हम आगे भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या इसको हम और आगे भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, बताइए, क्या इसको हम आगे भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं इसकी। देखो अगर मैं इधर से हाइड्रोजन लूं तो 1 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं जाएगा। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन लूं तब भी 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं जाएगा। यस, 1 डिग्री को 2 डिग्री में या 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर 2 को 1 में करना मूर्खता वाली बात है, 3 को 2 में करना मूर्खता वाली बात है। बिल्कुल सही जवाब। पहली रीअरेंजमेंट समझ में आई, दूसरी रीअरेंजमेंट की बात करते हैं बेटा, है ना। इसके बाद सारे एक्सेप्शन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए CH3 है, CH है, यहां पर CH3 है और यहां पर लिखा मैंने CH और CH3 और पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास कार्बोकटायन है, ये मेरे पास कार्बोकटायन है। अब ये कार्बोकटायन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। आप सोचिए अगर इधर से हाइड्रोजन आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, तो इसकी रीअरेंजमेंट में किधर से करूं, अल्फा वाले कार्बन से या बीटा वाले कार्बन से, बताइए बेटा। ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, मैं इसकी रीअरेंजमेंट कहां से करूं, अल्फा वाले कार्बन से या बीटा वाले कार्बन से। यस, बिल्कुल सही जवाब। आप कह रहे हो सर अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेकर यहां दे दो, अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेकर यहां पर दे दो। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो भाई जहां से लेकर आओगे हमारे पास CH3 C, यहां पर क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 और CH3। अब ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया, यानी ये वाली रीअरेंजमेंट भी हमें समझ में आ गई है, ये वाली रीअरेंजमेंट भी हमें समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम क्लियर। तीसरी देखिए बेटा, तीसरी देखिए CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज CH और CH3। अब देखो बेटा ये ऑलरेडी क्या है मेरे पास, 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये मेरे पास क्या है बेटा 3 डिग्री कार्बोकटायन।
अगर मैं इधर से हाइड्रोजन दूंगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इधर से हाइड्रोजन दूंगा तब भी 3 डिग्री रहेगा। तो क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में या 1 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा? आप मुझे बताइए, थर्ड वाले कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट करूं या ना करूं? बिल्कुल सही जवाब आ गया आपका, नो रीअरेंजमेंट। आपको सर नो रीअरेंजमेंट करनी है, कोई रीअरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट जवाब। अच्छा, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ, अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा एल्काइल ग्रुप को भी आप रीअरेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास एक कार्बोकेटायन है, अभी ये कार्बोकेटायन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। और आपने देखा कि इसके राइट में तो कोई कार्बन है नहीं, लेफ्ट में क्या है, कार्बन है, उसके पास एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने हाइड्रोजन को रीअरेंजमेंट किया, वैसे ही आप किसी एल्काइल ग्रुप को भी रीअरेंज कर सकते हो। अच्छा, नोट करना है, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अगर अब भी नहीं आ रहा तो फिर तो भाई जाओ, आप नोट करो भाई। यस, सबसे पहले हाइड्रोजन देखना है, अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब रीअरेंज करते हैं। और अगर हाइड्रोजन नहीं है किसी भी एडजेसेंट कार्बन पे, तो हम एल्काइल ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे ही मैं CH3 ग्रुप को यहां पर लेके जाऊंगा तो कार्बोकेटायन मेरे पास यहां बनेगा CH3, CH3 पॉजिटिव चार्ज, और CH2 पहले से था, अब एक CH3 और जोड़ दो तो ये वाली रीअरेंजमेंट भी हो जाएगी, ये वाली रीअरेंजमेंट भी हो जाएगी। पहले ये 1 डिग्री था, पहले ये 1 डिग्री था, और अब यहां पर ये 3 डिग्री बन गया, तो ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। यस, बिल्कुल सही। अब मैं एक चाहता हूं भाई, फिफ्थ वाली रीअरेंजमेंट आप लोग करें, CH3, 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 यहां पर CH, और यहां पर लिखा मैंने CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये रीअरेंजमेंट आप मेरे लिखने से पहले अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो, और जब मैं लिखूंगा तो उससे मैच करना कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या अलग अलग। यस, मिथाइल शिफ्ट हुआ है इस बार, पहले हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, अब हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हुआ है, ठीक है। करिए भाई फटाफट, बहुत बढ़िया भाई। फोर्थ में ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, देखो एक शहर है, आपने नाम सुना होगा, मेरठ के पास है हापुड़, HAPHUR। आपको सबसे पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है जो बड़े बड़े हैं, अगर फिनाइल ग्रुप आए तो फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट कर लेना, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर R ग्रुप को शिफ्ट कर लेना। R का मतलब होता है एल्काइल, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया, चलो मैच करते हैं। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट करूं तो 2 डिग्री 1 डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से पूरे मिथाइल को यहां दे दूं तो पता क्या होगा, CH3, CH3, यहां से मिथाइल गया है तो पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर गया है वहां पर एक मिथाइल और लग जाएगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा। और ये कार्बोकेटायन पहले वाला 2 डिग्री था, अब 3 डिग्री हो गया। तो मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या सभी का आंसर यही आया? क्या सभी का आंसर यही आया? बोलिए यस और नो, यस और नो, यस और नो। करेक्ट है, बेहतरीन, बेहतरीन। अब वापस आपको हर चीज का लॉजिक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, ये थी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, और भाई आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रिंग एक्सपेंशन। मुझे पता है रिंग एक्सपेंशन भी नहीं आती होगी आपको,
रिंग एक्सपेंशन। लेकिन उससे पहले हम जो पढ़ाई कर रहे थे वो थी एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हुए मैंने बताया कि जब एल्कीन HCl या HBr के साथ रिएक्शन करती है तो एल्कीन खुद में न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन खुद में न्यूक्लियोफाइल है, HCl मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 के साथ रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, H+, और H+ अगर इधर गया, H+ जिधर जाता है कार्बोकटायन दूसरे कार्बोकटायन पे बनता है। तो भाई या तो ये हो सकता है या फिर और क्या बन सकता है भाई, CH3। आप ऐसा भी बनाकर देख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, आप ऐसा भी बनाकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए इन दोनों कार्बोकटायन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा, इन दोनों कार्बोकटायन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा बेटा। आप कहोगे सर इन दोनों कार्बोकटायन में ये मेरे पास अल्फा कार्बोकटायन है और ये मेरे पास बीटा कार्बोकटायन है, तो आपका आंसर होगा अल्फा, आपका आंसर होगा अल्फा, बिल्कुल सही बात। H+ अटैक करने के लिए जाएगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कार्बोकटायन से बनेगा, ध्यान रखना है मेरी बात, मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कार्बोकटायन से बनेगा। तो भाई अब यहां पर H+ तो अटैक कर दिया, पहला स्टेप खत्म। अगर मैं दूसरे स्टेप में Cl- को ले भी आता हूं तो Cl- वहां जुड़ेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी क्या हो जाएगा, CH3 CH3Cl, ये मेरे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर दूसरा बना तो वो माइनर बनेगा और कोशिश करना वो ना बने, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर बना के दिखाओगे तो माइनर होगा और वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। पहले वाली रिएक्शन समझ में आ गई भाई, पहले वाली रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। आप बनाकर भले ही दोनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्टेबल चुनना है, आपको स्टेबल चुनना है। स्टेबल ये 3 डिग्री वाला है और रीअरेंजमेंट इसमें हो नहीं सकती, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से प्लीज। अगर मैंने देखो ये तो बनाना ही नहीं है, फिर आगे लेके नहीं जाना इसके साथ रिएक्शन आप पहले स्टेबल कार्बोकटायन बनाओ और स्टेबल कार्बोकटायन बनाकर ही चेक करना है। तो भाई आपने क्या काम करा होगा, इसी को Cl- दे दिया होगा, वो बना दिया होगा। अब देखो दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले H+ आया होगा, सबसे पहले H+ आया होगा। अगर H यहां जाए तो कार्बोकटायन यहां बनेगा 2 डिग्री, और अगर H इधर जाए तो कार्बोकटायन बनेगा 1 डिग्री। तो मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बोकटायन बनाऊं या 2 डिग्री, जो आप कहोगे वो मान लूंगा मैं। भाई एक तरफ बना रहा हूं क्या, CH3 CH3, पहला काम होगा कार्बोकटायन बनाना, वो भी स्टेबल, और दूसरा मैंने CH3 CH CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों कार्बोकटायन में से स्टेबल कौन है, इन दोनों, यस बिल्कुल सही जवाब, इन दोनों कार्बोकटायन में से ये वाला कार्बोकटायन 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। अब भाई 1 डिग्री वाले को गोली मारो, हटाओ। जब स्टेबल कार्बोकटायन बन गया तो ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है, क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है, बोलिए, क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है, क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है। देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन आपको बनाकर देखना पड़ेगा। ये 2 डिग्री है, इधर से लोगे तो नहीं, लेकिन इधर से अगर हाइड्रोजन में ले लूं तो हो सकती है बेटा रीअरेंजमेंट। यस, ध्यान से देखो कि भाई 2 डिग्री है, अगर मैं इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो भाई रीअरेंजमेंट कर दी मैंने, रीअरेंजमेंट कर दी, तो भाई ये हो जाएगा मेरे पास क्या, CH3 इसको दे दिया CH2 और CH3, ये बन गया कार्बोकटायन। अब रीअरेंजमेंट करने के बाद जो कार्बोकटायन बना वो स्टेबल बना कि नहीं बना, रीअरेंजमेंट करने के बाद जो कार्बोकटायन बना वो स्टेबल बना कि नहीं बना भाई।
अब इसके बाद जब आप इसको X नेगेटिव दोगे यानी Cl माइनस दोगे तो Cl माइनस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे लग जाएगा। अब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 Cl CH2 और CH3 ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ये होगा आपके पास, ये प्रोडक्ट। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम क्लियर है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, और हाँ भाई डीपीपी के अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अभी तक करवाए नहीं, जैसे एनबीएस, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं करवाई क्योंकि आपकी स्लो स्पीड के चक्कर में मैं उतना कवर नहीं कर पाया स्टार्टिंग में। किसी को समझ में आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था, इस वजह से। क्लियर है? तो आप धीरे धीरे जब वो रिएक्शन में करवा दूंगा तब जाके डीपीपी सोल्व करना, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये मेरे पास प्रोडक्ट बना ईमानदारी से। एक बात बताओ, अगर आप लोगों को मैं रटवा दूं और सिर्फ ये पढ़ाऊं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, तो इस वाले रिएक्शन के अंदर एक बार क्या हुआ कि भाई मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपका नीट में, और यहां पर लिखा हुआ है CH3 और यहां पर H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है, और यहां पर लिखा होगा ऐसे करके मेजर प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देना भाई। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ऑप्शन ए में लिखूं ये CH3 CH CH3, अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं सर ने इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाया हमें, पता नहीं सर ने ऐसा क्यों कर दिया। एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है CH3 और भाई CH CH3 CH2 और फिर उसके बाद CH2 Cl। एक ऑप्शन नंबर सी ले लो भाई आप, सी ऑप्शन में हो जाएगा CH3 इधर CH2 इधर CH3 और यहां पर Cl। तो देखो जो बच्चे रट्टाफिकेशन मार के रखेंगे, ध्यान रख लेता हूं पहले ही, जो रट्टाफिकेशन मारेंगे उनका आंसर पता क्या होगा? उनको लगेगा कि भाई इस रिएक्शन में तो मार्कोनिकोव रूल लगता है ना, उस रिएक्शन में तो मार्कोनिकोव रूल लगता है। ईमानदारी से सोचना, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। तो वो क्या सोचेंगे? Cl माइनस को यहां भेज दो और हाइड्रोजन को इधर भेज दो। तो उनका जो ऑप्शन मैच होगा बेसिकली वो ऑप्शन होगा ए। वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए। अब आपको लग रहा होगा कि यार हमने तो एनसीईआरटी में यही पढ़ा था, हमने तो सारी जगह यही पढ़ा था, लेकिन भाई साहब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां पर -1 नंबर मिलेगा आपको, -1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने रट्टाफिकेशन करके सोचा केमिस्ट्री को समझ लेंगे। लेकिन अगर केमिस्ट्री के लॉजिक आप समझते चले गए तो मैं ये गारंटी देता हूं कि एक भी बच्चा ये कह दे कि एक्सेप्शन है, हो ही नहीं सकता। आपको बस समझना है पूरा फोकस करके। यस, अब देखो ज्यादातर भीड़ कह रही है कि सर ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑप्शन नंबर सी में ना तो मार्कोनिकोव रूल लगा ना एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा, बस एक बात लगी जो हर्ष त्यागी सर ने बात बोली थी कि जिस रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, कुछ भी करके रीअरेंजमेंट करो, कुछ भी करके बस वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लो और उसी की वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे बताओ, यहां भी मैंने यही प्रूव किया था, मैं यहां पर सरदर्द थोड़ा ही करवा रहा हूं, नहीं तो मैं शॉर्ट मेथड करके पढ़ा देता कि सुन लो भाई, हेलो देखो कि भाई ये मार्कोनिकोव रूल लग गया, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल लग गया, और देखो तुम्हारे भाई ने क्या ट्रिक बनाई है। नहीं, लॉजिक होना चाहिए आपके पास, हर एक लॉजिक होना चाहिए। किस तरीके का? कि हमें इस क्वेश्चन का बेस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि सारी रिएक्शन के लिए ट्रिक चल जाएगी, लेकिन जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता होगा उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट करनी पड़ जाएगी। और अब मैं गारंटी देता हूं कि कोई एक भी गलत करवा दे आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये नोट कर लिया गया? ये नोट कर लिया गया? जल्दी बताइए।
ये नोट हो गया क्या भाई? टाइम पूरा है तुम्हारे पास, ये नोट करना चाहते हो क्वेश्चन कर लो, ठीक है? क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, नोट करना चाहते हो और ये केमिकल रिएक्शन करना चाहते हो तो ये भी कर लो। जब नोट हो जाएगा तो बता देना भाई, नोटेड, नोटेड कर देना भाई जब हो जाए तो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अबे मेरे अंदर की केमिस्ट्री मत जगाया करो भाई। नोटेड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन नोट कर लिए? आधे बच्चे कहते हैं कि नोट करने का समय नहीं मिल पाता सर। ये भी नोट करो भाई, अगर ये रह गया तो ये भी नोट करो। अभी तो आप लोगों से अपनी डीपीपी नहीं लग रही, अभी अपनी नहीं लग रही, पर जब ये टॉपिक कवर हो जाएंगे तो मैं खुली गारंटी कहता हूं कि जाके जेई मेंस वालों की डीपीपी सॉल्व कर लेना, वो भी हो जाएगी देखते ही। और लास्ट ईयर भी मैंने यही बात कही थी कि स्टार्टिंग में भले ही तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपको चीजें क्लियर होंगी तो उनकी डीपीपी पकड़ना और सॉल्व करना, जाके समझाना उनको कि ये हो गया देखो, ठीक है? डन। अब जरा देखो भाई, ये मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर मैं मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलूंगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलूंगा तो गारंटेड गलत आंसर आएगा, पहले ही बोल दिया मैंने, गलत आएगा। और फिर वो कहेंगे एक्सेप्शन है, याद कर लो। फिर आधे लोग कहेंगे केमिस्ट्री को बदनाम करेंगे कि भाई इसमें तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे होते हैं। आधों ने वो सीरीज दे रखी है कोटा फैक्ट्री, वो कहेंगे कि भाई इसमें तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन होते हैं, कुछ भी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने बेसिक को पकड़ो भाई। ये न्यूक्लियोफाइल है, हमें पता है कि सर ने बताया था कि जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए, वो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H+। अब H+ यहां भी जा सकता है और यहां भी, जहां पर जाएगा कार्बोकेटाइन दूसरा बनेगा। पहला काम होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर देखना, पहला काम होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर देखना। तो पहला कार्बोकेटाइन आप ये बनाओगे, दूसरा, और दूसरा कार्बोकेटाइन आप क्या बना सकते हो भाई? मान लीजिएगा दूसरा कार्बोकेटाइन आपने ये बना दिया CH3 पॉजिटिव। इन दोनों कार्बोकेटाइन में स्टेबल कौन है? ये हमारे पास 2 डिग्री है और वो भी कहीं ना कहीं 2 डिग्री है, है ना? लेकिन पहले तो आपको बोलो बोलो, यहां पर मुझे पता ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन अगर आप इसकी रीअरेंजमेंट करोगे ना, रीअरेंजमेंट, तो हाइड्रोजन इधर से आएगा, तो भाई यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वही बनेगा बार बार। ये रीअरेंज होके भी वही बनाएगा और वो आपने बना ही दिया। ये रीअरेंजमेंट हो, यस बिल्कुल सही जवाब। अगर ये कार्बोकेटाइन बन गया है, अगर ये कार्बोकेटाइन बन गया है एक बार, तो दूसरे नंबर पे क्या करोगे बेटा? दूसरे नंबर पे कि भाई इधर से ये 2 डिग्री है, इधर से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में बनके क्या फायदा? 2 डिग्री में 2 डिग्री का बनके क्या फायदा? आप एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको मिथाइल दे दो। अगर आपने रीअरेंजमेंट कर ली, अगर आपने रीअरेंजमेंट कर ली तो भाइयों सुनो, CH3 ये बनेगा कार्बोकेटाइन CH, और एक CH3 और जोड़ देना, यहां पर CH2 और CH3, ये बन गया हमारे पास कैसा? ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल है। और जब स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद बन जाएगा, उसके बाद क्या कह दोगे आप? उसके बाद कह दोगे सर अब न्यूक्लियोफाइल को ले आओ, Cl- को ले आओ और जोड़ दो। जैसे ही Cl- यहां पर जुड़ेगा, CH3 C और यहां पर CH3, यहां पर Cl, यहां पर CH, फिर यहां पर CH3, फिर यहां पर CH2 और CH3। आप कहोगे कि सर भले ही एनसीईआरटी वाले कहते हो कि मार्कोनिकोव रूल लगाओ, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओ, लेकिन दोनों रूल फेल हो जाएंगे। असली प्रोडक्ट ये होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना हुआ है।
क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना हुआ है। जल्दी बताइए भाई, किस किस का ये करेक्ट आ गया? ये वो क्वेश्चन है जो अच्छों को एक्सेप्शन को बोल के समझाया जाता है। एक्सेप्शन है रट लेना, एक्सेप्शन है रट लेना, ठीक है। और ये तुमने लॉजिक के साथ बनाया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, गलती होगी क्या? गलती होगी क्या पेपर में? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहला काम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना, दूसरा काम रीअरेंजमेंट करना अगर पॉसिबल है तो। और एक बार रीअरेंजमेंट करके स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया तो भाई साहब न्यूक्लियोफाइल जोड़ो, तुरंत आंसर पाओ, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और मेरे को अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, आगे की कहानी सुनिए मेरी बात। आप लोगों को मैं मान के चलता हूं कि रिंग एक्सपेंशन नहीं आता, आप लोगों को मैं मान के चलता हूं कि रिंग एक्सपेंशन नहीं आता, ठीक है। अब हम मान लेते हैं क्या भाई, रिंग एक्सपेंशन, एक नया टॉपिक आ गया, रिंग एक्सपेंशन। भाई स्पेलिंग आती नहीं है, सन ऐसे लगेगा या टी लगेगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठीक है, रिंग एक्सपेंशन ऐसा होगा। ध्यान रखना है आपको बेटा, आपको एक छोटी सी बात समझनी है। अगर मेरे पास 3 मेंबर रिंग है, कोई 3 मेंबर रिंग है, तो उसको 4 मेंबर में कन्वर्ट नहीं करना, उसके पीछे रीजन बताऊंगा। लेकिन 4 मेंबर रिंग को 5 में, 5 वाली को 6 में, 6 वाली को 7 में नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्या होगा, 4 5 में होगी, 5 6 में होगी, बस इतना ध्यान रखना है। 3 होगी नहीं, 3 को करना नहीं है, तो सिर्फ ये ध्यान रख लो कि 4 को 5 में, 5 को 6 में, अगर 6 होगी तो 6 में, 7 होगी तो भी 6 में नहीं। यस, चलो बैक स्लाइड कर दी बेटा, नोट कर लो आप। अगर किसी को नोट करना तो नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो, कोई बात नहीं। कर दिया बेटा, कर दो आप, जल्दी जल्दी लिखो, जिस जिसका छूट गया था जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। यस, डन। अब देखो बेटा, जब हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन की, तो पहले मैं 3 मेंबर की रिंग को समझाता हूं कि ये एक्सपेंड क्यों नहीं होती और बाकियों को क्यों जरूरत पड़ती है एक्सपेंड होने की, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं 3 मेंबर की रिंग लूंगा ऐसे करके, ठीक है, और ये CH2 पॉजिटिव है ऐसे करके, ये 3 मेंबर की रिंग के आगे कोई CH2 कार्बोकेटायन है, आपको इसको एक्सपेंड क्यों नहीं कराना, रीजन है। आप मुझे बताइए, यदि ये कार्बन है ऐसे करके, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, एक हाइड्रोजन, ऐसे 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना होगा ऐसे हाइड्रोजन, राइट। तो भाई ये कार्बन और ये कार्बन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए कमेंट बॉक्स में। बेटा मैंने 11th में सब कुछ पढ़ाया था, लेकिन मैं नए बच्चों के लिए दोबारा मुझे बताना पड़ता है ना, इसलिए मैं कर रहा हूं। धीरे धीरे वो भी आपके साइड, जब धीरे धीरे एक बार उनको बताना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार बता दूंगा तो फिर अगले चैप्टर में या भाई अगले कभी भी आएगा दोबारा तो फिर उनको याद रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको शांत रहना है, आप भी सोचो कि उनको आने दो, और तुम्हारा तो क्रिस्टल क्लियर है ही भाई, ठीक है। अब देखो भाई, आपको पता है कि हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? आप कहोगे सर 109 डिग्री 0.28 मिनट होना चाहिए था, 109 डिग्री 0.28 मिनट होना चाहिए था, पर सोचो यहां पर ये जो एंगल है 60 डिग्री का होता है। अब कोई एंगल इतना चौड़ा होना चाहिए था, आपने जबरदस्ती उसको ऐसे भींच दिया, आपने जबरदस्ती उसको भींच दिया 60 डिग्री का। भाई देखो, कोई चीज, जैसे मैं ही हूं, मैं यहां पर बड़ा स्टेबल हूं, यहां पर मैं बड़ा स्टेबल हूं, मैक्सिमम ये मेरा स्टेबिलिटी है। अब कोई आदमी आएगा
अब राजवंश सर को तो ले नहीं सकते, लेकिन चलो एक काम कर लेते हैं। देखो ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है, यहां रखी, इस पर राजवंश सर चढ़ गए। अब मैंने कहा कि भाई मेरे हाथ पकड़, ठीक है, स्ट्रेचिंग करवा तू जिम में, तो वो क्या काम करेगा, मेरे हाथ पकड़ेगा और पीछे की तरफ खींचेगा खींचेगा खींचेगा, और मैं कहूंगा मेरा भाई जल्दी यार, है ना। तो भाई देखो जितना मैं पीछे खींचूंगा मेरे को दर्द होगा, और मेरे को दर्द होगा तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम या ज्यादा। मैं कहूंगा कि भाई देख भाई मेरे को दर्द हो रहा है, छोड़ जल्दी छोड़, मैं नहीं रह सकता ऐसे परमानेंट। तो भाई अब उसने स्ट्रेचिंग करवानी बंद कर दी, क्या लगा मर परे जाके तू तेरी स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको रहना 109 डिग्री पे है 60 डिग्री पे, तो जबरदस्ती इसके हाथ ऐसे खींच के बांधे हुए हैं ऐसे, तो पता क्या होगा, हमको लगता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना होगा, बिल्कुल ऐसे। पर क्या होता है कि हम ऐसा सोचेंगे कि यहां पर भी ऐसे हुआ होगा, और यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसे हुई होगी। पर बेटा ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर थोड़ा सा रिपल्शन होगा, ये थोड़ा एक्सपेंड होना चाहेंगे। जैसे मान लो जबरदस्ती क्या कर रहा है राजवंत, मेरे हाथ ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि हट जा हट जा, तो मैं अपने हाथ जबरदस्ती वापस वहीं लाना चाहूंगा जहां मैं स्टेबल हूं। तो ये क्या होगा भाई, ये कार्बन चाहता है कि भाई 60 डिग्री पे मत रखो, मैं तो बाहर की तरफ जाना चाहता हूं। तो इन रियलिटी पता क्या होता है, इन रियलिटी ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है कि इसकी लोब बाहर की तरफ और इसकी लोब ऐसे बाहर की तरफ ओवरलैपिंग करती है। सेम यहां पर भी ऐसा ही होगा, इसकी लोब बाहर की तरफ और थोड़ा बाहर की तरफ ओवरलैपिंग करती है। अब ये जो आकृति है, इस आकृति को अगर हम एक फल से कंपेयर करें, वो फल कौन सा होता है बेटा, वो फल होता है केला। तो ये बन गया केला बॉन्ड, क्या बन गया ये, केला बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। और ये जो CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा है, ये जो है कार्बन, देखो अगर ध्यान से इसका ऑपरेशन करा जाए ना, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये है और पॉजिटिव चार्ज, इसको तुम हल्के मत लियो, ये बिल्कुल भूखा नंगा इंसान है बिल्कुल दो, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये तो चाहता है इनमें रिपल्शन हो, ये बाहर को आए, क्योंकि ये भिखमंगा इलेक्ट्रॉन, भिखमंगा कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे साइड में कर लेता है, ऐसे साइड में कर लेता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत इसको इस ऑर्बिटल में घूमने लगते हैं, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होने लगती है। और जब किसी कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होने लगेगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। पढ़ाया था लास्ट ईयर, किसी ने डांसिंग रेजोनेंस के नाम से सिखाया होगा, किसी ने बनाना बॉन्ड के हिसाब से सिखाया होगा, रियलिटी तुम्हारे सामने आ गई, हाँ या ना, बोलिए भाई फटाफट। अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, और भाई 2 अमीर इंसान आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते दुड़ुम दुड़ुम, और उनकी जेब से चिल्लर निकल के गरीब के हाथ में गिर रही है, तो वो तो मजा करेगा ना, भाई तुम लड़ो, ओ भैया इलेक्ट्रॉन, ओ भैया ये देखो पैसा आ रहा है, पैसा है कि नहीं। हाँ, तो यहां पर रिपल्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये जो गरीब कार्बन है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये परमानेंट स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी 3 कार्बोकट ये होगी, देखो अब ध्यान रखना है कि जब कभी भी 3 मेंबर की रिंग हुई और एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यहां पर समझ जाना है कि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए नो एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, नो एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। किस किस को यह बात समझ में आ गई भाई, किस किस को यह बात समझ में आ गई, किस किस को यह बात समझ में आ गई बच्चों, कि 3 मेंबर का कभी भी आपको एक्सपेंशन नहीं करना है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अगर 4 मेंबर की रिंग होगी, अगर 4 मेंबर की रिंग होगी, तो आप लोग 4 मेंबर की रिंग को एक्सपेंशन कैसे करोगे,
जैसे मान लीजिएगा ये 4 मेंबर की रिंग है, यहां कार्बोकटायन है CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है, ये सारे कार्बन, इनके अंदर का एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। वो क्या है? sp3। बहुत बढ़िया, sp3। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, सोचिए। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट होना चाहिए, और हमने कर रखा कितना है? 90। तो देखो, आइडियल से जितना डिफरेंस होगा भाई 109 होना चाहिए था, आपने 90 यानी जबरदस्ती कर रखी है उसके साथ। तो एंगल में चेंज कितना आ गया? एंगल में चेंज आ गया 29 मिनट का, या 19 मिनट का, सॉरी 19 डिग्री का चेंज आ गया। 19 डिग्री का चेंज आ गया। अगर किसी तरीके से ये बॉन्ड टूट जाए, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, अब जब ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो बेटा ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ऐसे करके देखो, 5 मेंबर की रिंग ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये जो CH2 है, और जहां से इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। तो चाहे तो इसको आप ऐसे देखो, और चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, 5 मेंबर की रिंग और कार्बोकटायन, बात एक ही है ना? 5 मेंबर की रिंग। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखो, 5 मेंबर की रिंग में एक्सपेंड हो गया, क्योंकि आपको जानते हो 5 मेंबर की रिंग का अगर आप इंटरनल एंगल निकालोगे मैथ वाले फॉर्मूले से तो 108 डिग्री होता है। 10th क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। अब भाई एंगल स्ट्रेन क्या हो गया? कम, और पहले क्या था? ज्यादा, है ना? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आपको एक्सपेंशन इस तरीके से करना है कि 4 मेंबर की रिंग के एडजेसेंट में अगर कार्बन हुआ तो 4 को आपको 5 में कन्वर्ट कर देना है। और भाई अगर 5 मेंबर की रिंग हुई और उसके एडजेसेंट में CH2 हुआ तो आप उसको यहां से बॉन्ड तोड़ लेना, फिर यहां पर 6 मेंबर की रिंग जोड़ देना, बना लेना, और भाई एक पर मान लेना कि भाई ये कार्बोकटायन बन गया। फाइव मेंबर को 6 मेंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 4 मेंबर को 5 मेंबर में तब कन्वर्ट करना है जब इसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा नहीं है कि बिना एडजेसेंट के ही हो जाएगा। नोट कर लो भाई। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? रिपीट, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास 4 मेंबर की रिंग है और इसके पास कार्बोकटायन है पॉजिटिव चार्ज, ये तो 1 डिग्री है, और मेरे को पता है कि 1 डिग्री को अगर मैं यहां हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं अपने दिमाग से कि भाई अगर मैं यहीं से रीअरेंजमेंट कर दूं 3 मेंबर रिंग की, अरे समझा रहा हूं ना, सुनते जाओ मेरे भाइयों, सुनते जाओ। अगर मैं डायरेक्ट 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे लगेगा वाह मैंने क्या काम किया, 1 डिग्री कार्बोकटायन को 3 डिग्री कार्बोकटायन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा दी। अब ध्यान से देखना, रिंग में पहले 109 डिग्री चाहिए था कितना? 90 डिग्री। अंतर कितना था? चेंज इन एंगल कितना था बेटा? 19 डिग्री का था। अब देखो ये कार्बोकटायन यहां बनते ही sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। sp2 हाइब्रिड में कितना बॉन्ड एंगल होता है? आप कहोगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। और इंटरनल एंगल कितना होता बेटा? 90 डिग्री। तो चेंज इन एंगल कितना होता? 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता? अरे मोदी मोड बाद में आएगा, पहले पढ़ लो। ओए, मैं मुक्का मार दूंगा, इधर देख। अबे भाई पहले 109 डिग्री का था, मतलब चाहिए था 109, होना चाहिए।
हम संसद में बैठे हैं, हां सुनो, हम संसद में बैठे हैं और बिल पारित कर रहे हैं भाई और बहनों। संसद में बैठ के जनता चाहती है कि इस कार्बन को इंसाफ मिले। ये sp3 हाइब्रिड है, इसका एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन था कितना, 90 डिग्री। यानी इसके साथ अन्याय जो हुआ, कितने डिग्री का अन्याय हुआ बेटा, कितने डिग्री का, बोलो कितने डिग्री का अन्याय हुआ यहां पर, माइनस कर दो। देखो 109 में से जब 19 माइनस करोगे कि 109 डिग्री 0.28 मिनट का चाहिए था, 90 आपका है, तो 19 डिग्री 28 मिनट का क्या हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय, अन्याय हुआ। अब देखो इधर, जब कार्बोकटाइन यहां बन जाएगा, कार्बोकटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बताओ जरा एक बार, कार्बोकटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आप कहोगे सर एक sp2, और जिन जिन की sp2 होती है उनको बॉन्ड एंगल कितना चाहिए, 120। अब इस कार्बोकटाइन को 120 डिग्री का एंगल चाहिए, है कितना, 90। अन्याय कितने का हुआ, अन्याय कितने का हुआ, अन्याय कितने का हुआ बताइए, कितना डिफरेंस आया, चाहिए 120 डिग्री था, है 90, अन्याय कितने का हुआ। जनता आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है, जनता जवाब मांग रही है, फटाफट बताइए। 30 डिग्री का अन्याय हुआ। अरे जिसको आप न्याय दिलवाने वाले थे उसका तो तुमने और ज्यादा अन्याय कर दिया। मतलब हम सोच रहे थे कि 19 डिग्री को कम किया जाए, आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया भाई, 30 डिग्री का डिफरेंस ले आए। ये पहले से ही परेशान था, है ना, मैं अनस्टेबल हूं, अनस्टेबल हूं, आपने डायरेक्ट रीअरेंजमेंट कर दी। और जब आप डायरेक्ट अरेंजमेंट करोगे तो ये कैसे करेगा, अरे भैया मैं तो तैयार मर गई, ओके। मतलब मेरी आवाज जैसे चेंज हुई ना बेटा, वैसे ही ये समझ लो, आदमी से एकदम रोने लग जाएगा। अब देखो यहां पर तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन बुरा हो जाएगा। अब उसका समाधान कैसे किया जाए, रिंग एक्सपेंशन से। कैसे किया जाए, रिंग एक्सपेंशन से। क्या ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलिए। देखो बेटा अब मुझे क्या करना है, ये जो 4 मेंबर की रिंग है, ये जो 4 मेंबर की रिंग है, ध्यान रखना इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि भाई जो भी इस कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का होता है, एक कार्बन का इसका होता है। तो हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद ऐसा मान लेना है, इसे मानना भी चाहो तो आप ऐसे मान लेना कि ये कार्बोकटायन, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक नया कार्बोकटायन बना दिया आपने, और यहां पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ऐसे मान लेना, ठीक है, बॉन्ड तोड़ के। फिर सोचो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि ये भी न्यूट्रल बन जाएगा, ये भी न्यूट्रल, ये फालतू में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने जो रिंग एक्सपेंड करके बनाई वो हमारे पास कैसी बन गई बेटा, ये वाली रिंग बन गई, ठीक है, ये वाली रिंग बन गई। तो इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप ऐसे करते डायरेक्ट रीअरेंजमेंट तो अन्याय 30 डिग्री का था, अन्याय 30 डिग्री का था। अब हमें पता है sp2 हाइब्रिड कार्बन को 120 sp2 हाइब्रिड कार्बन को 120 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरनल एंगल 108 डिग्री का होता है। जो हमारे पास पेंटागन होता है ना, पेंटागन, पेंटागन का इंटरनल एंगल 108 डिग्री का होता है, यह आपने पढ़ा होगा। तो अब इस बार आपने अन्याय को कम किया या ज्यादा, आपने अन्याय को कम किया या ज्यादा, मुझे जल्दी से बताइए भाई, आपने अन्याय को कम किया या ज्यादा।
पहले उसको 120 डिग्री चाहिए था, 90 किया। इस बार 120 डिग्री चाहिए, 108 तक ले गए। हाँ भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, आई एम हेयर। हाँ, इस बार अन्याय कम हुआ, इसीलिए इसको स्टेबल कहा जाएगा। और दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, ठीक है? दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई, मैं आ गया, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। वापस देखिए, वापस देखिए, वापस देखिए। अगर मेरे पास 5 मेंबर की रिंग हुई, यहां पर कार्बोकटायन बना, तो क्या मैं डायरेक्ट रीअरेंजमेंट कर दूं? क्या मैं डायरेक्ट रीअरेंजमेंट कर दूं? बोलिए, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट करूं या एक्सपेंशन? मैंने आपको सिखाया था कि 4 मेंबर को 5 मेंबर में, 5 मेंबर को 6 मेंबर में। डायरेक्ट रीअरेंजमेंट करूं या नहीं? आई एम फाइन बेटा, लेकिन पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। आज की क्लास बढ़िया जा रही है, ठीक है? पूरा फोकस करना है पढ़ाई पे, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है? नहीं करना है, यस, क्योंकि अब दिमाग में घुस चुका है भाई कि डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना, सॉरी, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट नहीं करनी है। पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे एक्सपेंशन। और अगर एक्सपेंशन कर दी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, ये यहां जोड़ देना, तो आपके पास 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग और कार्बोकटायन, 6 मेंबर की रिंग बनेगी और कार्बोकटायन। देखिए, जो कार्बोकटायन है उसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? sp2। sp2 को कितना चाहिए एंगल? 120 डिग्री। कितना चाहिए? 120 डिग्री, 120 डिग्री। और मुझे बताइए, हेक्सागन का इंटरनल एंगल भी कितना होता है? हेक्सागन का इंटरनल एंगल भी 120 डिग्री ही होता है। इसका अर्थ हुआ 120 डिग्री चाहिए था, 120 डिग्री मिल गया, तो कोई अन्याय नहीं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? कि ये तो बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। यस, इसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इसको कोई एक्सपेंस अब, और ये स्टेबल हो गया अपने आप में। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, फटाफट। अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट बताइए। ये स्टेबल हो गया, इसके साथ इंसाफ की बात हुई। उनको तो फिर भी थोड़ा थोड़ा इंसाफ मिला, इसको तो प्रॉपर इंसाफ मिल गया। यस, यस, नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं भाई। यस, आगे देखिए। अगर मेरे पास 6 मेंबर की रिंग हुई, 6 मेंबर की रिंग हुई और यहां पर CH2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्या मुझे 6 मेंबर की रीअरेंजमेंट को, 6 मेंबर की रिंग को एक्सपेंड करना चाहिए? क्या मुझे 6 मेंबर की रिंग को एक्सपेंड करना चाहिए या डायरेक्ट रीअरेंजमेंट? या डायरेक्ट रीअरेंजमेंट कर दूं? देखो ध्यान से देखना है, यहां पर हाइड्रोजन भी है ही ना, बताइए रीअरेंजमेंट करूं या एक्सपेंशन? रीअरेंजमेंट करूं या एक्सपेंशन? नहीं करना है, बिल्कुल सही जवाब। एक्सपेंशन कर दो आप, नहीं करना एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट कर दो, सॉरी। जब आप डायरेक्ट रीअरेंजमेंट करोगे तो ध्यान देखो भाई, 6 मेंबर की रिंग रहेगी, यहां पर CH2 से CH3 हो जाएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 3 काम हुए। एक तो
ये कार्बोकटायन को sp2 हाइब्रिड है, 120 डिग्री एंगल मिला, तो इसको एंगल में भी आराम है, प्लस 3 डिग्री भी बन गया और आराम है, तो ये तो स्टेबल हो गया ना भाई, ये तो बिना एक्सपेंशन के ही स्टेबल हो गया, बिना एक्सपेंशन के ही स्टेबल हो गया। तो मुझे लग रहा था कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको शायद ये सारी चीज देखकर उनकी आत्मा वापस से जाग गई होगी, उनको याद आ गया होगा पुरानी बातें कि सर पढ़ा था ये 11वीं में, आपने सब करवा दिया था, ये वापस आएगा। और मैंने याद करो 11वीं में क्या बोला था कि एक रिएक्शन को 5 बार पढ़ेंगे पेपर से पहले, कम से कम 5 से 6 बार, और हर चीज अगर फिंगर टिप पे ना हो जाए तो बोल देना। और नए बच्चों के लिए भी एक बात बोल देता हूं भाई, एक नंबर कम पढ़ोगे, मतलब पुराने वाले बच्चों ने एक बार ज्यादा पढ़ा है, अगर ये 5 बार पढ़ेंगे तो 4 बार तुम भी पढ़ोगे, ठीक है, 4 बार तुम भी पढ़ोगे और टॉपिक तुम्हारे भी फिंगर टिप पे ही होगा। अब जरा देखो, मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जहां पर भाई साहब मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन है, अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, HCl इसके साथ रिएक्शन करेगा। मैं आपको गारंटी दे देता हूं, जो रट्टा मार के बैठे हैं ना, रट्टा मारने वालों के लिए, रट्टा मारने वालों के लिए पता क्या होगा, सर ये तो एल्कीन है सर, और हमको पता है इसके अंदर H पॉजिटिव होगा और Cl माइनस होगा ना, यस, और सर नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, तो वो यहां पर जोड़ देंगे। उनके हिसाब से क्या होगा बेटा, उनके हिसाब से CH, यहां पर Cl और ये CH3 वो ये बनाएंगे, और दूसरा प्रोडक्ट अगर हुआ भी तो वो कहेंगे कि सर CH2 Cl, अब वो इसको कहेंगे मेजर और इसको क्या कहेंगे माइनर, ठीक है, और खुश हो जाएंगे। कुछ तो पापा की परी होंगी, वो कहेंगी सर मेरे को स्कूल वाली मैम ने यही बताया था, तो मैं तो यही आंसर पे जाने वाली हूं, ओके, समझे। और हम कहेंगे भैया हम भी बदमाश, हमारे बच्चे भी बदमाश, -1 देंगे, हम नहीं देंगे तुम्हें 4 नंबर, गधे कहीं के या गधी कहीं की, दिमाग यहां पे है, यहां पे, इसको लेके आओ ऊपर। तो कैसे करोगे भाई, सबसे पहला काम जो, अरे मतलब जो इस क्लास की लड़कियां हैं उनके लिए नहीं हम कुछ कह रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, वो तो पूरी प्रोग्रेस में चल रही है, दिमाग यहां से उन्होंने संकल्प लिया है कि हमें यहां से दिमाग स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है, बस। अब देखो सर ये न्यूक्लियोफाइल है, हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, केमिस्ट्री बेटा जी बिल्कुल रूल फॉलो करती है। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे H प्लस, पहला कार्बोकटायन, पहले रूल बताया था कि भाई स्टेबल कार्बोकटायन बनाना है, CH और भाई CH3 या तो ये बनेगा और या फिर ये बनेगा। हां भाई बाशिंदो, मौत से भी क्या डरे, जब मौत आसमान में जाके दहाड़ दो, फटाफट बताओ दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा और बीटा, फटाफट, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अरे भाई 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अरे ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, फर्स्ट हटाओ साले को, हटाओ इसको, 2 डिग्री। अब मुझे बताइए क्या ये 6 मेंबर की रिंग है, क्या ये 6 मेंबर की रिंग है, बोलिए, आप कहोगे यस सर। क्या एडजेसेंट में कार्बोकटायन, आप कहोगे यस सर। सर कार्बोकटायन भी है, यहां पर हमारे पास 6 मेंबर की रिंग में एक्सपेंशन होगा या नहीं, एक्सपेंशन होगा या डायरेक्ट रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन होगा या डायरेक्ट रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना है यहां पर चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन है, एक्सपेंशन होगा या डायरेक्ट रीअरेंजमेंट, बताइए। एक्सपेंशन होगा या डायरेक्ट रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होगी। जब मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा या यहां से
रीअरेंजमेंट करूंगा तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, गधे और गधैयाओ, देखो यहां पर 6 मेंबर की रिंग, यहां पर CH2, यहां पर CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये मेरे पास स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया और Cl माइनस इस पर जाके अटैक कर देगा, Cl माइनस इस पर जाके अटैक कर देगा और क्या कहेगा भाई, CX में देखो 6 मेंबर की रिंग, CH2 CH3 Cl। हां, चाहे मार्कोनिकोव आ जाए या एंटी मार्कोनिकोव के पिताजी आ जाए, आंसर यही है तो आंसर यही माना जाएगा, प्लस 4 नंबर इसी में आएंगे। अब भले ही कोई बेटा, देखो मैं पहले ही बता देती हूं, इसको याद कर लेना, एक्सेप्शन है, ओके, एक्सेप्शन है। कोई अगर कहे ना एक्सेप्शन, ऐसे खड़े हो जाना, हल्का सा दिमाग में सोचना और हंस लेना, ठीक है, एक्सेप्शन होगा, बट वी आर द लक्ष्यन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लक्ष्य बेस से कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है। क्लियर है कि नहीं, बोलो, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। पहले स्टेबल कार्बोकेटायन, फिर एक्सपेंशन अगर होना होगा तो करेंगे, नहीं तो रीअरेंजमेंट, नहीं तो डायरेक्ट मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, डायरेक्ट खलास, एकदम क्लियर। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, अगर ये नोट कर ली, ये रिएक्शन समझ में आ गई आप लोगों को, ये केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई भाई, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सर मैं तो रचा मारने वाली हूं ना, हाँ मैं लक्ष्य नहीं, मेरे को पता है कि इसमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा, मेरे को पता था। वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, देखो यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनिकोव रूल लगना था, और फिर वो क्या करेगी जरा देखो, 5 मेंबर की रिंग बनाएगी, देन यहां पर CH और CH3, यहां पे Cl, सर ये बनेगा मेजर, पता है ना आपको, मेजर बनेगा मेजर, और ये वाला देखो सर, CH2 Cl, ये बनेगा माइनर। मैं कहूंगा बेटा नालायक बेवकूफ, फिर हमें देखो, हमको गाने तो आते नहीं है लड़कों को, हम तो ही कर देते आई आइया आई आइया, तो भाई ये भी हम फिर हंसेंगे ठीक है, तो भाई ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। अब देखो भाई, रूल नंबर 1 क्या कहता है, सर ये एक एल्कीन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अपनी जान देती है, उसको क्या होगा, शादी करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी, एक होगी CH और CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन बने, या फिर हम अपनी मोटी बुद्धि का प्रयोग करके ये भी बनाकर देख लेंगे। अब मुझे बताइए, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए, द बॉयज, ठीक है, लेकिन हमें गाना नहीं आता, हम बस यही कर सकते हैं आई आई ठीक है अरे लेकिन हम बाहर वाले लोगों की बात कर रहे हैं, यहां की इस बैच की जो लड़कियां हैं वो तो वीरांगना है, झांसी की रानी है भाई, दिमाग है उनके अंदर, ठीक है, उनको नहीं डाइन कर सकते। बेटा आप दिल पे मत लेना, ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ क्लास है, मजे ले रहे बस, दिल पे लो भी लोगी तो क्या ही करोगी, छोड़ो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम से कम 5 अल्फा, अल्फा यानी बीटा को मारो गोली। अब मुझे बताइए बेटा, ये हमारे पास कार्बोकेटायन है, अब इसमें मुझे डायरेक्ट रीअरेंजमेंट करनी चाहिए, अरे भाई क्या हो गया, मुझे इसमें डायरेक्ट रीअरेंजमेंट करनी चाहिए या एक्सपेंशन करना चाहिए
मैं इसमें डायरेक्ट रीअरेंजमेंट करूंगा या एक्सपेंशन करूंगा? बोलिए। डायरेक्ट एक्सपेंशन है। अंजलि भी है भाई। अंजलि इसका करेक्ट आंसर देना है। अंजलि, अंजलि, अंजलि इसका करेक्ट आंसर देना है। और जब हम इसको देखो, जब इसको हम यहां से तोड़कर यहां जोड़ेंगे तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। सोचो जिस कार्बन से जोड़ा होगा, यानी इस कार्बन से, उस पर एक मिथाइल ग्रुप साइड में लगा होगा और यहां पर कार्बोकटायन। अब यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। बताइए, जब एक्सपेंशन हो गया, 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोकटायन है। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? ए अंजलि, अंजलि इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अंजलि, हां, फटाफट। यस, रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन लेकर इसको दे दूं तो भाइयों सुनो, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया। फिर आप क्या करोगे? जो बचा हुआ Cl माइनस है यानी न्यूक्लियोफाइल, वो इस पर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा भाई क्या? CH3Cl। अरे उनके सपनों में भी नहीं आएगी 6 मेंबर की रिंग। उनके सपनों में भी नहीं आएगी 6 मेंबर की रिंग। वो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पर घूमते रहेंगे और एक्सेप्शन बोलते रहेंगे। और हमारे जो हीरो हैं, टाई टाई टाई, है ना? तो भाई ये हो गया करेक्ट आंसर। फटाफट बताइए, किस किस को एडिशन ऑफ एल्कीन विद HCl या विद HX या विद HBr समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलिए, किस किस को यह बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे ओए लड़कियां लोग कहां गई? आपको भी बोलना है, अंजलि को भी बोलना है, सोनिया की बोलना है, भाविका को भी बोलना है, प्रज्ञा को भी बोलना है, तेजस्व, अच्छा सारी लड़कियां दिख रही है अब तो। प्राची, तेजस्वनी, आंचल, सौम्या, काजू, बादाम, पिस्ता, दही बड़े, कैसे कैसे नाम है भाई तुम्हारे। खैर अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। प्लीज ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए। ट्राई करिए भाई। अगर पहले वाला हो गया हो तो जल्दी से ट्राई करिए। करो करो करो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। और वो लॉजिक, बस मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को गोली मार दो बस। अब यहां के लिए वो रट्टाफिकेशन गया। ये सारे वो क्वेश्चन है बेटा जो एक्सेप्शन बोलते हैं। सारे क्वेश्चन एक तरीके से एक्सेप्शन ही तो है। जो आप सोचोगे हमेशा उससे उल्टा आंसर है। याद कितने याद करोगे भाई? अच्छा बैक स्लाइड कर दी बेटा, बैक स्लाइड कर दी, नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। तब तक हम भी स्ट्रेचिंग कर लें। अरे हाँ भाई देखो, ध्यान रखना है। अब मैच करना है आपको। कैसे करोगे मैच? पहले H+ आया होगा, यानी ये कार्बोकटायन एक तरीके से मेजर बना होगा। फिर उसके बाद
रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा, फिर ये बॉन्ड टूटा होगा यहां से, ये ऐसे 5 मेंबर की रिंग जुड़ गई होगी। अब जहां पर जुड़ा होगा, मान लो यहां पर जुड़ा है, तो उस पर मिथाइल ग्रुप लगेगा और यहां पर कार्बोकेटाइन। आपको पता है, अब आप रीअरेंजमेंट करोगे, रीअरेंजमेंट दूसरे नंबर पे करना है, पहले एक्सपेंशन, फिर हमारे पास 5 मेंबर की रिंग CS3 पॉजिटिव चार्ज। जब एक्सपेंशन भी हो गया, रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बन गया, तो भाई Cl- आएगा, इससे जुड़ जाएगा, गुलू गुलू करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो भाई ये बन गया हमारे पास CS3, ये बन गया Cl। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का ये आंसर आया है भाई, किस किस का बिल्कुल यही आंसर आया है, किस किस का बिल्कुल यही आंसर आया है भाई और बहनों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मेरे भाइयों, यही चाहिए था मेरे को बस। जो महंगे से महंगा पड़ाव था, ठीक है, जो मुश्किल से मुश्किल दौर था 12वीं क्लास का, वो बीत चुका है। अब सिर्फ मजा है, एहसास है उसका, अरे मतलब उसका नहीं, मतलब पढ़ाई का एहसास है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, तो एक ना एक दिन आपको वो मिल ही जाएगी। ठीक है, अरे वो नहीं, मैं नीट में सीट की बात कर रहा हूं, नीट में सीट मिल जाएगी। तुम कुछ भी सोचने लगते हो, गधे कहीं के। चलो देखो अगला क्वेश्चन। पहली बात तो ये, जो तुम टिकटॉक टिकटॉक करते हो, सबसे पहले तुमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब जरा जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई, क्या आंसर होगा इसका। पहला काम ये भी तुम ही करोगे बेटा, ये सारी केमिकल रिएक्शन तुम करके दिखाओगे मुझे। अरे भाई पहला काम, सर पता है हमारे पास H+ आएगा और इस पे अटैक करेगा सर, और जैसे इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा CH एंड CS3 पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, क्या इसमें मैं रिंग एक्सपेंशन कर दूं, क्या इसमें मैं रिंग एक्सपेंशन कर दूं, बोलिए। नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 मेंबर की रिंग को एक्सपेंड नहीं करना है। ये ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन है भाइयों, स्टेबल कार्बोकेटाइन। आप सीधा Cl- को जोड़ेंगे और आपका प्रोडक्ट Cl और CS3 ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, नोट करिए भाई फटाफट, नोट करिए फटाफट। आग लगाओ चाहे बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में। ठीक है, चिल रहो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन हम अपने आप लेंगे। हाँ भाई, बहुत बेहतरीन, ना कोई रीअरेंजमेंट, कुछ नहीं, सीधा आंसर। अब देखो भाई, पहली बात तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं कि इसके बाहर कोई एक्सेप्शन बचेगा ही नहीं। देखिए, 2 तरह के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, एक कार्बोकेटाइन वो CH पॉजिटिव चार्ज CH और CS3, और दूसरा कार्बोकेटाइन आप ये बना सकते हो 6 मेंबर की रिंग CH2 CH और CS3 पॉजिटिव चार्ज। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अल्फा और बीटा में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ओ बैल गधो नालायको,
रीअरेंजमेंट नहीं करनी है। अरे नेक्स्ट, अरे यार, अच्छा सुन मेरी बात सुन गधे कहीं के। अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन को इसको दे दिया तो मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो बन जाएगा, लेकिन तुम समझो पहले 109 डिग्री चाहिए था 60 डिग्री, अन्याय कितना था 49 डिग्री का, अन्याय कितना था रिंग के साथ 49 डिग्री का, क्योंकि 109 चाहिए 60 डिग्री का। अगर तुमने रीअरेंजमेंट करके ये कार्बोकैटायन बना दिया तो 120 डिग्री का चाहिए, रहेगा कितना 60, ये तो एंगल 60 का ही रहेगा। तो बेटा अन्याय आप बढ़ा दोगे ना, 120 का चाहिए है 60, तो अंतर कितने का हो गया 60 का। इसीलिए ध्यान रखना है आपको, मुक्का मार के फोड़ दूंगा नहीं तो मैं। ना रीअरेंजमेंट ना एक्सपेंशन, ना रीअरेंजमेंट ना एक्सपेंशन, ये अपने आप में स्टेबल है। बदतमीज कहीं के, मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा अब। ये ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। ओके कोई बात नहीं। देखो भाई अल्फा विल बी मोर स्टेबल, क्यों? देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज इधर रेजोनेंस होता जे, इधर रेजोनेंस, नेंस की स्पेलिंग ठीक ही होती होगी, और इधर रेजोनेंस नहीं, इधर ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन होता जे। क्योंकि देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल सिंगल 2 बार आ गया, तो इसका मतलब हुआ स्टेबल कार्बोकैटायन ई बनेगा भैया ये, क्योंकि इसमें रिंग का रेजोनेंस है, और रिंग का रेजोनेंस हुआ, रिंग का रेजोनेंस हुआ तो ये स्टेबल ऑलरेडी है, Cl माइनस आके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास क्या 6 मेंबर की रिंग CH, यहां पर आप Cl जोड़ दोगे, फिर हमारे पास CH2 और CH3, तो ये हमारे पास एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। तो भाई ये वाला किसका सही है, कितने बच्चों का सही आ गया? बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही आया, बोलिए। एक बच्चा लिख रहा है टुडेज केमिस्ट्री क्लास हैज बीन कैंसल। वह कहां का है तू, युगांडा का है क्या? ये केमिस्ट्री है। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं तो एसएसटी पढ़ा रहा हूं ना, एसएसटी। हाँ चलो बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, हम इस कंपाउंड का संविधान पढ़ेंगे कि जब इसने इसके साथ कुछ किया तो क्या बना, और कौन सा रूल लगा, किसके हिसाब से सही आंसर आएगा। देखो अब रोंग कैसे हो गया। अच्छा CH2 मिसिंग है क्या? ओई 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 ओई, ठीक तो है। अच्छा ये कह रहे हो यहां कर दो, अरे वो तो मैंने ऐसे ही चेक करवाया था, वो मैंने छोड़ा था जानबूझ के, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोगों का दिमाग कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं है, पूरा फोकस होके पढ़ रहे हो ना, हाँ ध्यान दे रहे होंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर देखो HBr पहला काम, देखो आधे बच्चे सोचेंगे कि मुझे ये वाला कार्बोकैटायन बनाना है, CH पॉजिटिव चार्ज, CH3 और CH3 और आधे बच्चे सोचेंगे कि मुझे ये वाला कार्बोकैटायन बनाना है। हालांकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट बेटा जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन को रेजोनेंस मिल रहा होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखनी है आपको बात। हां तो इन दोनों में अगर मैंने एक को 2 डिग्री कहा और एक को 3 डिग्री कहा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ओफो, थोड़ा काट रहे हो अब तुम, है ना।
बताइए भाई, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला। देखो नहीं नहीं नहीं, ये अल्फा है, ये बीटा भी मानोगे। देखो, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट होता है। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। जनरली 3 डिग्री वाला होता है। जनरली का अर्थ होता है हिंदी में सामान्यतः, नॉट ऑलवेज। हां, और यहां पर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, आई आई ये गायब हो जाएगा। आप सीधा इसी में Cl माइनस, या सॉरी Br माइनस अटैक करवा देना। क्या हो जाएगा बेटा, Br माइनस अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा यहां पर, CHBr हां, तो भाई किस किस का ये प्रोडक्ट आ गया, किस किस का ये प्रोडक्ट आ गया, किस किस का ये प्रोडक्ट आ गया बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। हां, मुझे पता है तुम इस बार पहले से, बिल्कुल सही बात। अब लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिर्फ यही। और नोट पॉइंट ध्यान रख लेना, नोट पॉइंट, बस इतना ही ध्यान रख लेना, आपको याद हो जाएगा। नोट पॉइंट, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन occurs, sorry, alkene in presence of peroxide। peroxide अगर होगा, occurs according to एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इफ HCl HI और HF will be react to alkene in presence of peroxide, then general will take place। मतलब कोई मार्कोनिकोव रूल वगैरह नहीं लगेगा, ना मार्कोनिकोव रूल ना एंटी मार्कोनिकोव, जो जनरल रिएक्शन मैंने बताई हुई है पहले टाइप की, वही हो जाएगी। हाँ भाई, एंटी मार्कोनिकोव रूल को समझ लो, जो नए बच्चे होंगे उनको मुझे बताओ भाई, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। भाई मार्कोनिकोव कह रहा था कि डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के पास, पहले इसको नोट करो, अगर नोट करोगे तो आगे लिखवाऊंगा एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, आगे बताऊंगा भाई एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। हाँ, मतलब यहां पर एंटी नहीं होगी ना। इफ HCl HI HF विल रिएक्ट टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन जनरल रिएक्शन होगी।
कोई एंटी मार्कोनिकॉव नहीं होगी। हिंदी में बोले तो एंटी वेंटी कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन करना जैसे करते आए हो। हां, कार्बोकटाइन वाली, बिल्कुल सही। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अरे अरे भाई रे भाई रे भाई रे यार, गिर गया। अरे अरे भाई उठाओ मुझे कोई। हाँ ठीक है, किसी ने देखा तो नहीं? नोट हो गया। देखो भाई देखो, आगे देखो आगे देखो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या है। ठीक है, आधे बच्चे सोच रहे होंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या है। तो ध्यान रखना है बेटा, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल the negative part goes on that double bonded carbon where the number of hydrogen is more, जहां पर ज्यादा होते हैं, इज मोर, रख दे, इज मोर, नेगेटिव पार्ट मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। हाँ, किसी को बताना नहीं भाई, हम गिर गए थे, नहीं तो लोग सोचेंगे कि बोलता बाहुबली है, गिरता चूहा बलि की तरह है। ठीक है, हाँ, अपोजिट टू मार्कोनिकॉव। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देना है। देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां पर मैंने लिखा पर ऑक्साइड। क्या लिखा? पर ऑक्साइड। तो बताइए, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करनी है। ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट सिर्फ तभी करते हैं जब कार्बोकटायन बनता है, और यहां पर पेरोक्साइड है और HBr में कुछ अलग हो रहा है। अबे भाई ठीक है, इतना भी नहीं बोलना होता, ठीक है, किसी को बताना नहीं चुमा बली वाली बात। ठीक है, चलो चलो आगे बताओ, आगे बताओ भाई। यस यस यस, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि सर इसके दो पार्ट को अगर हम मान लें तो Br जाएगा ज्यादा कार्बन, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, हाइड्रोजन जाएगा इस वाले पे। तो भाई CH3 CH2 CH2Br, यस। हाँ बस। अब देखो एक और नोट पॉइंट, दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया, मतलब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? देखो, HBr का एल्कीन में एडिशन हुआ, लेकिन पेरोक्साइड लिया है, तो दिमाग लगाओ, मोटी बुद्धि का प्रयोग करो। अगर पेरोक्साइड लिया है तो क्या बना होगा? जल्दी से सोचो, पेरोक्साइड लिया है तो क्या बना होगा? कार्बोकटायन तो नहीं बने होंगे। यस, HBr के केस में, क्योंकि HBr के केस में ऐसा होता है, बाकी किसी के केस में नहीं होता। क्या बने होंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में? बोलो। क्या बना होगा? फ्री रेडिकल। अरे ओ यस, फ्री रेडिकल
बहुत बढ़िया बेटा, फ्री रेडिकल बने होंगे तो हम कहेंगे प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अब एडिशन हुआ है तो हम कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, और यह सिर्फ HBr के केस में होता है। मैंने पहले लिखवाया HCl, HI, HF अगर कुछ भी लेंगे तो वो कार्बोकटायन वाला मैकेनिज्म ही चलेगा, कार्बोकटायन वाला मैकेनिज्म ही चलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आता है। बहुत बढ़िया। आज वैसे इन 3-4 क्लासों में सबसे बेस्ट क्लास आज की रही है, ठीक है, क्योंकि अब सारे बराबर हो गए, पुराने वाले भी नए वाले भी। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया है CH3 CH CH CH3 HBr peroxide। इसका मतलब है नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। बट यहां तो डबल बॉन्डेड वाले दोनों के दोनों कार्बन क्या हो गए, सेम। भाई सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या काम करा, Br को यहां जोड़ दिया, H को यहां जोड़ दिया, क्या प्रोडक्ट बना लूंगा, CH3 CH2 CH Br और CH3। भाइयों सुन लो, ये बन गया। अब हुआ क्या, एक बात समझना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस वाली रिएक्शन में कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, बताइए। भाई अभी 3 मिनट रह रही है, 3 मिनट भाइयों, 3 मिनट दे दो यार, ऐसे मत करो। हाँ बताइए, ना तो इसमें मार्कोनिकोव लगा ना इसमें एंटी मार्कोनिकोव लगा, क्योंकि दोनों सेम थे। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान रखना है। वो एल्कीन कौन सी है जिससे प्रोडक्ट बनाते हुए ना तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ और ना ही एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये नोट करो, आपको लग रहा होगा ये बकवास है, ये नोट करो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 एल्कीन देगा वो, 4 एल्कीन, और 4 एल्कीन में वो एल्कीन में कहेगा कि भाई हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, आपको बताना है कहां पर मार्कोनिकोव लगा, कहां पर एंटी मार्कोनिकोव। लेकिन ये ब्यूटीन कैसी है, आइसोब्यूटीन, मतलब एक समान ब्यूटीन है, ब्यूटीन के दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ना तो यहां पर मार्कोनिकोव लगेगा ना यहां पर। हाँ समझ जाओ, नोट करो भाई, अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रह रहा है अभी, 1 मिनट, 1 मिनट रह रहा है। और भाई मैं मॉड्यूल में से कुछ होमवर्क देता हूं और मैं मॉड्यूल का पेज लिखता हूं और क्वेश्चन नंबर लिखता हूं। जो टॉपिक वाली एक्सरसाइज है वहां से भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है, मतलब पेज और नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH CH डबल बॉन्ड पेरोक्साइड, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करा है, हटाओ इसको, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, हटाओ, ये तो कर लिया हमने। ये बताओ भाई ये क्या बनेगा, HBr क्या बना,
HBr peroxide, एक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन, एक कार्बन पे कम हाइड्रोजन, यहां पर कौन सा रूल लगेगा? यहां पे लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। हां, तो Br जाएगा यहां और C हाइड्रोजन जाएगा यहां, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? CH3 नहीं, CH कैसे हो जाएगा? ये CH हो गया भैया, CH2Br। हाँ, किस किस का ये करेक्ट है? किस किस का ये करेक्ट है भाई? एंटी मार्कोनिकोव रूल लग गया है यहां पर, देख लो, एंटी मार्कोनिकोव रूल लग गया है यहां पर, बहुत बढ़िया भाई, यस। और भाई डीपीपी अभी नहीं करनी है, डीपीपी अभी मत करना, दोनों ही, पहली भी नहीं और दूसरी भी मत करना, जब मैं बोलूंगा तब बोलूंगा। एक क्वेश्चन तो मेरे से एरर में दिया गया, गलती से माफी चाहूंगा, और एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि ये क्वेश्चन सर प्लीज क्लास में डिस्कस कर लो, मेरे को याद है बेटा, मैं कर लूंगा, ठीक है, आज टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन माफी चाहता हूं। अब ये क्वेश्चन बताओ बेटा, HBr लिया और भाई पेरोक्साइड, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? जब HBr हो, पेरोक्साइड हो और डबल बॉन्डेड कार्बन भी अलग अलग प्रकार के हो, तो एक रूल लगेगा, उसका नाम है एंटी मार्कोनिकोव रूल। कम से कम आज ये वाली रिएक्शन तो खत्म कर दो, मार्कोनिकोव रूल। हाँ, फिजिक्स की क्लास है, बस मैं छोड़ने वाला हूं बेटा, बस छोड़ने वाला हूं, बस छोड़ने वाला हूं, ज्यादा रहा ही नहीं कुछ भी। छोड़ने वाला हूं बस, क्योंकि मैं बार बार कल को यही स्टार्ट करूंगा तो अच्छा लगेगा ना, कल कोई दूसरी क्लास लेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो भाई देखो, Br जाएगा यहां पे, हाइड्रोजन जाएगा यहां पे, तो क्या बनेगा? CH3 Br, नहीं Br सॉरी, CH Br और CH3, बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट में HCl पेरोक्साइड, बताओ Cl कहां जाएगा? ध्यान रखना है, ये नीट में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन आता है। पता है क्या होता है? हमें लग रहा होता है अच्छा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है, HCl आ गया, HCl, अब आपको वही रिएक्शन करनी है जो पहले करते आए थे, पहले H पॉजिटिव जाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, और देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, तो भाई ये स्टेबल ऑलरेडी है, Cl माइनस लगाओगे तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और CH3 Cl, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, या दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। यू थिंक आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश? समटाइम आई स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, this is the product. Now I am teaching in English. English is good. Yes, 2-chloropropane. Now the next answer is there. Peroxide, HCl. There is no effect of peroxide in this reaction because HCl is present, and we know that H plus comes first and attack it, forms a 3-degree carbocation, and 3-degree carbocation, there is no possibility in this carbocation to rearrange. You think I am not? Yes, I speak more than you, ठीक है? Okay, now Cl negative will come and the product will be CH3 CH3 and Cl. Again HCl peroxide, there will be no effect of peroxide. First of all, there will be no effect of, left it, H plus comes first and the 2-degree stable carbocation will be formed, and there is no possibility of rearrangement.
then attack Cl minus comes and form product CH3, CH2, CHCl. Never ever underestimate the power of बाहुबली. समझे? My English is more better than you. आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में. अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद, वंदे मातरम.